इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिले क्या होती है और रिले कैसे काम करती है, रिले का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। इसके अलावा जो रिले के टर्मिनल्स होते हैं तो उन टर्मिनल्स पर कौन सी वायर कहाँ पर कनेक्ट करनी है, ये सारा कुछ हम सीखेंगे। क्योंकि आप जानते हो जो रिले होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कंट्रोल पैनल में आपको इजीली रिले देखने को मिल जाता है। तो आपको हम अच्छे से समझाएंगे कि किस तरह से रिले काम करती है और किस तरह से रिले की वायरिंग होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन दी हुई है रिले की, जिसमें बताया गया है कि रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होती है जो सर्किट को ओपन एंड क्लोज करती है बाय रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है ये रिले की कॉइल पर दिया जाता है। आगे हम इसको करके देखेंगे। इसके अलावा बताया गया है रिलेज आर यूज्ड इन कंट्रोल सर्किट। तो जो रिले होती हैं वो कंट्रोल सर्किट में यूज की जाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कोई पीएलसी पैनल रहता है या फिर कोई कंट्रोल पैनल रहता है, उसमें रिले लगी रहती है या फिर रिले कार्ड लगे रहते हैं। तो आप रिले कार्ड को भी समझना चाहते हैं तो रिले कार्ड पर भी हमारी वीडियो है, उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि रिले कार्ड के कनेक्शन कैसे होते हैं। उस वीडियो में बताया गया है रिले कार्ड क्या होता है और किस तरह से एक रिले कार्ड की वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रिले है हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो ये पार्ट है जिसमें टर्मिनल्स हैं इसको बोलते हैं बेस और इस पार्ट को बोलते हैं रिले। जो रिले का बेस होता है उसमें टर्मिनल्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। टर्मिनल्स हैं जिन पर हम वायर कनेक्ट करते हैं। तो ये टर्मिनल्स जो होते हैं उनकी हेल्प से हम रिले की कॉइल को सप्लाई दे सकते हैं और रिले पर लोड कनेक्ट कर सकते हैं। रिले को हमेशा बेस के साथ यूज किया जाता है। तो जब भी हमें इस रिले के कनेक्शन करने होंगे या फिर इस रिले को यूज करना होगा तो इस रिले को हम इस बेस में फिट कर देंगे और रिले के कनेक्शन करके यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमें इस रिले को इस बेस में फिट करना होता है तो जो रिले का बेस है इसमें एक मार्किंग होती है, आप देख रहे हो स्लॉट कटा हुआ है और यहाँ पर एक उभरा हुआ पार्ट रहता है। इस मार्किंग को देखते हुए इस रिले को इस बेस में फिट कर सकते हैं। आपको इस पर ध्यान देना है, अगर ये मार्किंग मैच नहीं करती है और आप रिले को बेस में फिट करने की कोशिश करते हो तो रिले की जो पिन होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं। तो आपको जब भी रिले को किसी बेस में फिट करना है तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रिले होती है उसके ऊपर कुछ डिटेल्स दी हुई है।
तो जो डिटेल है उसको हमने जूम करके दिखाया हुआ है। ये रिले की कंपनी है, ये रिले का मॉडल नंबर है, और यहाँ पर बताया गया है जो रिले की कॉइल है उसको 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देनी है। इसके अलावा रिले के जो कॉन्टैक्ट्स हैं जिस पर हमको लोड कनेक्ट करना है, तो एसी और डीसी दोनों टाइप का लोड कनेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें लोड बताया गया है कि कितने एम्पियर तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम एसी टाइप का कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो उसकी मैक्सिमम रेटिंग है वो 5 एम्पियर है, और अगर डीसी टाइप का भी लोड कनेक्ट करते हैं उसकी रेटिंग भी 5 एम्पियर है, यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप देख रहे हो ये एलईडी है, ये एक इंडिकेटर है। जब भी हम रिले की जो कॉइल होती है उसको सप्लाई देते हैं उस केस में ये इंडिकेटर ऑन हो जाता है, जिससे हम फिजिकली या बाहर से देख पाते हैं कि हमारी रिले ऑन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रिले को दिखाया हुआ है कि रिले अंदर से कैसी दिखती है। ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ये लैमिनेशन है, इसके अंदर रिले की कॉइल है जिसको हम सप्लाई देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, इसको कहते हैं कॉइल। इसको हमको 24 वोल्ट सप्लाई देंगे डीसी, और ये रिले के कॉन्टैक्ट्स हैं। जो लोड कनेक्ट करने के काम आते हैं, और ये जो पिन्स हैं इन पिन्स की हेल्प से हम रिले को बेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आइए अब समझते हैं जो रिले होती है जब उसको बेस में फिट कर देते हैं तो बेस में जो टर्मिनल्स होते हैं तो किस टर्मिनल पर कौन सा वायर कनेक्ट करना है और कौन कौन से टर्मिनल्स कॉइल के होते हैं और कौन कौन से टर्मिनल एनओ या एनसी होते हैं जिस पर हम लोड कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिंबल। ये जो सिंबल है ये रिले की कॉइल का सिंबल है। जो कॉइल के टर्मिनल होते हैं A1 एंड A2 होते हैं। इस कॉइल को जब हम सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसकी हेल्प से NO-NC कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो स्विचिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कॉइल का सिंबल है और कॉइल के टर्मिनल्स हैं 2 और 7, 2 नंबर और 7 नंबर। 2 नंबर पर अगर पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे और 7 नंबर पर नेगेटिव, तो हमारी रिले की कॉइल को सप्लाई मिल जाएगी और वो मैग्नेट क्रिएट करेगी। तो इसके बाद समझते हैं
जो हमारे NONC टर्मिनल्स होते हैं जिन पर लोड कनेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे जो 1 नंबर और 4 नंबर आपस में कनेक्टेड हैं, ये यहाँ से, तो 1 नंबर और 4 नंबर NC टर्मिनल्स हो गए इसके। और दूसरी साइड देखेंगे जो 8 नंबर है और 5 नंबर, ये NC टर्मिनल्स हो गए। तो जो NC टर्मिनल्स होते हैं उसके 2 पेयर होते हैं, कोई सा पेयर हम यूज कर सकते हैं दोनों में से, या दोनों भी यूज कर सकते हैं। तो NC हो गए हमारे 1 और 4, 8 और 5। तो ये हमारे NC टर्मिनल्स हो गए। अब बात करते हैं NO टर्मिनल्स कौन कौन से हैं। तो अब आप देखेंगे जो 1 नंबर है और 3 नंबर, 1 नंबर 3 के साथ कनेक्ट नहीं है, गैप है, आप देख रहे हो सर्किट में। तो 1 नंबर और 3 नंबर ये NO टर्मिनल्स हैं। और दूसरी साइड में 8 नंबर और 6 नंबर ये NO टर्मिनल्स हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो टर्मिनल्स होते हैं उनकी नंबरिंग का क्या मतलब होता है। अगर हमको कॉइल को सप्लाई देनी होगी तो कौन कौन से टर्मिनल्स पर देनी होगी। अगर हमको NO यूज करना है नॉर्मली ओपन, तो कौन कौन से टर्मिनल्स हैं उसके, 2 पेयर कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो नॉर्मली क्लोज है वो कौन कौन से 2 पेयर हैं, ये भी हमने समझ लिया। आइए अब समझते हैं कि रिले का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, या फिर रिले कैसे काम करती है। जो रिले का वर्किंग प्रिंसिपल है आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप रिले के वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी की जो रिले होती है उसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है जो रिले होती है उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब ये है जो रिले की कॉइल होती है, ये रिले की कॉइल है, इसको जब भी हम सप्लाई देते हैं या वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो स्विच होता है ओपन या क्लोज होता है। तो पहले हम देख लेते हैं हमने जितने भी यहाँ पर एलिमेंट लिए हुए हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं और उनका क्या क्या यूज है। तो इधर हमने जो लिया हुआ है वो एक SMPS है जो हमको 24 वोल्ट DC प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर हम सिंगल फेज AC दे देंगे 220 वोल्ट। तो जो माइनस वाला टर्मिनल है हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है जो कॉइल है उसके एक एंड के साथ, और दूसरे एंड पर हम देख रहे हैं
हमने जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसको कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने एक पुश बटन दिया हुआ है। तो जब भी हमें रिले की कॉइल को सप्लाई देनी होगी, इस पुश बटन को हम प्रेस करेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देख रहे हो एक दूसरी पावर सप्लाई है, इसको नाम दे देते हैं SMP-S 2, इसको 1 नाम दे दिया, ठीक है ना, क्योंकि 2 SMP-S हैं हमारे पास। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 बल्ब हैं, तो जो SMP-S से नेगेटिव सप्लाई आ रही है वो बल्ब को डायरेक्ट जा रही है एक साइड से। तो जैसे ही बल्ब को दूसरी साइड से अगर प्लस मिल जाएगी तो बल्ब ग्लो करेगा। तो यहां पर आप देखेंगे जो दूसरा वाला बल्ब है, ये बल्ब 1, ये 2 बल्ब हो गए। तो दूसरा वाला बल्ब है उसको माइनस सप्लाई इधर से मिल रही है, और पॉजिटिव है जो SMP-S से 1 नंबर पर गया है, और 1 नंबर अभी 4 के साथ NC हो रखा है, ये NC कॉन्टैक्ट बना रहा है, ठीक है ना। इसलिए आप देखेंगे 1 और 4 आपस में कनेक्टेड हैं, नॉर्मली क्लोज हैं। तो जो बल्ब है उसको दोनों तरफ से सप्लाई मिल रही है, मतलब इसको नेगेटिव भी मिल रहा है और पॉजिटिव भी मिल रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं जो बल्ब है हमारा वो ग्लो कर रहा है, 2 नंबर बल्ब। लेकिन जो हमारा 1 नंबर बल्ब है उसको नेगेटिव सप्लाई तो मिल रही है कंटिन्यूअस, लेकिन जो पॉजिटिव है जो 3 नंबर से होके बल्ब 1 को मिलेगी वो नहीं मिल रही है। तो जैसे ही इस स्विच को हम प्रेस करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो अगर ये कनेक्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं जो रिले का ये पार्ट है, मैग्नेट बनेगी रिले में, और ये आर्मेचर नीचे की तरफ मूव हो जाएगा और ये पार्ट आगे की तरफ इसको धकेल देगा। तो धकेलने से जो कांटेक्ट यहाँ से है ये खत्म हो जाएगा और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उस केस में हमारा 1 नंबर बल्ब ग्लो करेगा और 2 नंबर ऑफ हो जाएगा। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। आप ध्यान देंगे किस तरह से हम पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं और हमारा NO-NC कॉन्टैक्ट किस तरह से ओपन या क्लोज हो रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं 1 नंबर से जो पॉजिटिव सप्लाई है वो 4 नंबर से हटके 3 नंबर से कनेक्ट हो जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारा पहले से NC कनेक्शन है 1 और 4 के बीच, जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करते हैं जो NC होता है वो हमारा ओपन हो जा रहा है और जो NO कनेक्शन है 1 और 3 के बीच वो क्लोज हो जा रहा है पुश बटन को प्रेस करने में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो रिले होती है हमारी वो कैसे काम कर रही है।